हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के व्लॉग में बात करेंगे गुस्से के ऊपर। किसी ने मुझसे कहा कि गुस्सा करना गलत बात है, तो मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अब हंसी क्यों आई? क्योंकि ये गलत बात है, गुस्सा करना नहीं होता। गलत बात है, गलत चीज़ के ऊपर ही करना होता है, ठीक है। और जिनको पता नहीं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गुस्सा या आंसू या खामोशी ऐसे ही नहीं होती है। इंसान ऐसे ही खामोश नहीं हो जाता। एक टाइम पर आकर इंसान चुप चुप सा रहने लगता है, एक टाइम पर आकर कोई बहुत सा गुस्सा करने लगता है, ठीक है। क्यों होता है वो? बहुत सालों पहले या फिर बचपन से हुए, आज से बचपन से हुए भेदभाव, ठीक है, और बचपन से हुई कुछ ऐसी चीज़ें जिनको शायद वो बदला नहीं ले सका। वो इंसान जिन गलत चीज़ों के लिए वो बदला नहीं ले सका, शारीरिक रूप से कमज़ोर था, पैसे से कमज़ोर था, या फिर हो सकता है किसी अपने के लिए उसने खामोश रहना ठीक समझा हो कि अगर मैं बोला, अगर मैंने कुछ किया, अगर मैं कोर्ट में गया, अगर मैं कचहरी में गया, तो सामने वाला मुझसे ताकतवर है। और मेरी माँ है, वो बेचारी भोली है, मार्केट चली जाती है सब्जियां लेने के लिए, मार्केट से ख़रीदारी करने के लिए अकेली चली जाती है। क्या पता कौन सड़क पे उसे कुचलवा दे। वो ये सोच के अपनी माँ के लिए चुप रह गया वो इंसान, ठीक है। उस टाइम पे वो मतलब उस गुस्से को, उस चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, निकाल नहीं पाया, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था अपने के लिए, ठीक है। तो वो मन में भी नहीं रखे गुस्सा। मन में तो होता है और मन में तो रहेगा। 7 जन्म बीत जाए चाहे हजारों जन्म बीत जाए, कुछ चीज़ों की माफ़ी कभी नहीं होती, ठीक है। मैं क्यों? और गुस्सा ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। गुस्सा ऐसे ही नहीं होता भाई। कुछ अत्याचार देखे होते हैं हमने, और वो भी प्यार वाले अत्याचार, प्यार से किए गए अत्याचार। अब एक बात बताओ, किसी को लगता होगा कि भ्रूण हत्या पाप है, लेकिन इस मामले में मेरा नज़रिया कुछ और है। भ्रूण हत्या पाप नहीं, धर्म है। क्योंकि भगवान आपको एक और नया जीवन दे देगा। भगवान को पता चल जाएगा कि हाँ, लड़की के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको पुरुष बनाया जाए। भगवान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ठीक है। एक इंसान को पता चलता है कि उसकी घरवाले के पेट में जो है वो लड़की है, और वो उसकी भ्रूण हत्या करवा देता है। बहुत अच्छा बाप है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसको पता है वो कभी बेटे जितना प्यार बेटी को नहीं दे पाएगा, ठीक है। कल को बेटी को नहीं पढ़ाया तो दान दहेज देना पड़ेगा, और अगर पढ़ा दिया तो वो सवाल करेगी कि अगर भाइयों का ऐसा हक है, भाइयों को हक है ऐसे चिढ़ेगा, तो मुझे क्यों नहीं है हक? और अगर सवाल करेगी, 2 अक्षर पढ़ के सवाल करेगी, तो मुझे फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मैं तो बचपन से उसके गाल पे 2 पुचियाँ देकर ये कहता आया हूँ कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। और फिर वो बड़ी होके सवाल करेगी, तो मतलब क्या जवाब दूंगा मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा खुद को। इसीलिए वो भ्रूण हत्या पहले ही करवा देता है अपने बीवी के पेट में ही बच्चे की। बहुत अच्छा बाप है वो। उसने उसी टाइम फैसला ले लिया। उसने इस दुनिया में आने से पहले ही उसको मार दिया, आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक है। धार्मिक है, असली धर्म है वो। क्योंकि भगवान को अपनी गलती का एहसास होगा कि भगवान तू क्या कर रहा है। जिस दुनिया में सिर्फ लड़कों की ज़रूरत है, जिस में तो सिर्फ पुरुषों द्वारा मुक्ति होती है, पुरुषों द्वारा ही जन्म होता है, पुरुषों द्वारा ही सब फैसले होते हैं, उस दुनिया में तो लड़की को बना रहे हैं। भगवान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ठीक है। भगवान ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, ठीक है।
वो बाप बिल्कुल बढ़िया है। मैंने ऐसे गाली नहीं देना चाहता मैं, ठीक है, मैं गालियाँ देता भी नहीं था पहले, लेकिन है ना मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से अनुभव हुए हैं ज़िंदगी में कि फिर मुझे लगा यार गालियाँ देना भी इतनी बुरी बात नहीं है, दे लेनी चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो कुछ ऐसे धार्मिक लोगों को देखा है, मतलब मैं धार्मिक हूँ भाई, लेकिन मैं किताबों में लिखी बातों को मानने वाला धार्मिक नहीं हूँ, मैं थोड़ा अपने मिजाज का धार्मिक हूँ, ठीक है। मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है, और इंसानियत में लड़का लड़की दोनों बराबर है मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो मेरे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर है। मैं थोड़ा अलग टाइप का धार्मिक हूँ, किताबों में लिखी गई बातों को ऐसे एज इट इज़ फॉलो कर लूँ, वो वाला धार्मिक मुझसे नहीं बना जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे धार्मिक लोग देखे हैं जो लड़की को पैदा तो होने देते हैं ये सोच के कि भ्रूण हत्या तो पाप है, लेकिन उसके खेल उससे भेदभाव करते हैं, फिर पैदा करके फिर भेदभाव करना, उसको कदम कदम पे ये एहसास दिलाना कि तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, उसको पल पल मारना वो पाप थोड़ी है, वो थोड़ी लिखा गया है किताबों में। किताबों में तो ये लिखा गया है भ्रूण हत्या पाप है, किसी जीव को जन्म लेने से नहीं रोक सकती। एक्चुअल में ना तू अपनी वासना को नहीं रोक सका, ठीक है, तू अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है। और धार्मिक बन गया तो किसी को असली धार्मिक तो तू जब होता जब बराबर का फैसला करता तू। एक बच्चे को तू सब कुछ दे के जा रहा है, एक बच्चे को तू रोड पे छोड़ के जा रहा है, हैं? वो कौन सा धर्म है तेरा? और ये कौन सा, एक मान लो किसी ने लड़की के रूप में जन्म लिया तो शादी करनी ही पड़ेगी,